मंदी का बहाना बनाकर बैंकों के करोड़ों डकारने वालों की अब खैर नहीं है। ऐसे कर्जदारों पर अब सीबीआई की तेजी से कार्यवाही करने की मंशा नजर आती है। जिस तरीके से यहां पर बयान निकलकर सामने आए हैं सीबीआई डायरेक्टर की ओर से, उन्होंने ये कहा है कि साफ तौर पे ऐसे डिफॉल्टर्स जो जानबूझकर बैंकों के कर्जे नहीं लौटा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की पूरी तैयारी अब नजर आ रही है। तो अगर सीबीआई जांच करना शुरू करेगी एनपीएस की, तो इसका नतीजा क्या निकल कर आएगा, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारी इस खास चर्चा में। और इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के पूर्व चेयरमैन ए.के. पुरवार, साथ ही साथ पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम और पर्पल इंडिया होल्डिंग के अमिताभ दरअसल काफ़ी जाने माने बैंकर रहे हैं और इस वक्त वो मर्चेंट बैंकर हैं, तो बैंकिंग सेक्टर से पूरी तरह से परिचित हैं अमिताभ चतुर्वेदी भी। इस चर्चा की शुरुआत करेंगे पुरवार साहब आपके साथ, क्योंकि बात यहाँ पर यह हो रही है कि इन एनपीएस के पीछे की हकीकत क्या है। क्या ये मानना वाकई सही होगा कि काफ़ी सारे एनपीएस इस वक्त विलफुल डिफॉल्टर्स की ओर से हो रहे हैं, जो जानबूझ के किए जा रहे हैं? देखिए, हमको पहले अपनी इस देश की जो आर्थिक परिस्थिति है उसको व्यू में लेना पड़ेगा। अगर आप देखें कि पिछले 7-8 साल के अंदर इकॉनमी हमारी पीक ग्रोथ रेट पर 8% पे थी, इसके बाद धीरे धीरे 7 पे आई, फिर 6 पे आई। अब इस साल लोग बात करें कि 5 पे या 5 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा होगी। तो जो देश की आर्थिक अवस्था का स्लो डाउन है, और दूसरा कि जो दूसरे कई सेक्टर्स हैं, जैसे टेलीकॉम सेक्टर है जहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, पावर सेक्टर है जहाँ पर रॉ मटेरियल लिंकेजेस इश्यूज हैं, रोड सेक्टर है जहाँ पर रोड सेक्टर में कोई विशेष काम दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी कंपनियां इस स्लो डाउन की वजह से और देश में जो मंदी का दौर चल रहा है, जो लो डिमांड का प्रोडक्ट्स का दौर चल रहा है, उसमें बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने अपनी कैपेसिटीज प्लान की थी, वो अब नहीं, उनको वो कैपेसिटीज लग गई हैं, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। अब तो और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो कंपनियां बहुत किसी ज़माने में बहुत सक्सेसफुल थी, वो अब बहुत ही परेशानी में है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो देश में एनपीएस बढ़ रहे हैं उनकी बैकग्राउंड क्या है, और ऐसे में ये जहाँ पर जेन्युइन वजह है, जहाँ पर इंटीग्रिटी इश्यूज है, जहाँ पर जानबूझ के पैसा डाइवर्ट किया गया है, जहाँ पर जानबूझ के पैसा मिसप्लेस हुआ है, वहाँ पर अगर कोई एक्शन इस तरह का हो तो पूरा जस्टिफाइड है। बिल्कुल, लेकिन इस बात को पहचानना शायद आप कह रहे हैं कि काफी मुश्किल होगा कि किस मामले में दरअसल एक विलफुल डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है। मिस्टर सुब्रमण्यन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या सीबीआई को रिकवरी के काम में लगाना एक सही स्ट्रैटेजी है? नहीं, ये तो दो अलग चीज़ें इसमें हैं, 3 अलग चीज़ें उसमें। नंबर 1, सीबीआई को इस विषय में लाना, उसके बारे में अभी मैं बता दूंगा। दूसरा ये भी सही है कि पिछले 3-4 साल में 2 साल में स्लो डाउन हुआ है, तो थोड़ा बहुत कंपनीज़ का बैलेंस शीट में गड़बड़ है या दिक्कत है, ये भी सही है। 30 साल पहले जब मैं डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज था उत्तर प्रदेश में, तब से क्लियर है कि जितने डिफ़ॉल्टर्स हैं स्मॉल स्केल सेक्टर में सब मिला के, उससे 5 गुना है लार्ज स्केल सेक्टर में। तब से बहुत शक रहा है कि कई बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स जो हैं, जितने सावधानी बरतनी चाहिए लोनिंग करने में उतना नहीं कर पाते हैं, जितना वो प्रिकॉशन लेना चाहिए उतना वो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें केवल ये कहना कि डाउनटर्न हो गया, बिजनेस खराब होना स्वाभाविक है, बैंक का काम है। मैं मान रहा हूँ कि कुछ लोन्स बिगड़ जाएंगे, लेकिन किस हद तक एनपीएस किस हद तक हैं, ये बैंक की जिम्मेदारी है। और मैं बार बार देखा हूं पिछले 2-3 साल में कई कंपनी, किंगफिशर ले लीजिए, ये सब लोग कह रहे हैं कि और मैं मत दो, पैसा और डुबाया जा रहा है। 10 एग्जाम्पल्स ऐसा दे सकता हूं। दूसरा सवाल आपका था अबाउट सीबीआई। हाँ, उसमें कोई क्वेश्चन है, सीबीआई की कोई विशेष एक्सपर्टीज या कोई जानकारी इस विषय में नहीं है। उनका इसमें घुसाना बुल इन चाइना शॉप जैसा होगा, घुसपैठ करके क्या क्या करेंगे भगवान जाने क्या क्या, वो तो भगवान अलग चीज़ है, वो उनके पास उतना एक्सपर्टीज है या नहीं है। लेकिन 2 चीज़ याद रखना ज़रूरी है, बैंक की जिम्मेदारी है, हमेशा फीलिंग रही है, अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, फ्रॉड को रोकवाने के लिए तरीका अपनाना ज़रूरी है, ये दोनों ज़रूरी है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सीबीआई को शायद इसकी जांच नहीं सौंपनी चाहिए, क्योंकि वो इसके लिए शायद क्वालिफाइड
नहीं है। कह रहा हूं कि क्वालिफाइड है या नहीं, डाउट है। ओके, यानी बैंकिंग सेक्टर में जो एनपीएस हो रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से फ्रॉड हो सकता है कि वहां पे आपने क्रेडिट पे कितनी सावधानी बरती, कितनी बरतनी चाहिए, ऑफिशियली पेपर पे कोई फ्रॉड हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत है, कोई जानकारी गलत दी गई है, ये एक बात होती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि क्रेडिट का डिसीजन गलत हो गया क्योंकि आपने जिस आदमी को कर्ज दिया उसने डिफॉल्ट कर दिया। एक ही मैं एग्जांपल दे दूंगा। एक आईएएस इंटरव्यू में देखा मैं, 8 साल का बैंक मैनेजर 8 साल के बाद आईएएस में आने के लिए गुजर रहे थे। मैं इंटरव्यू बोर्ड में था, उनसे पूछा आपका जनरल मैनेजर फोन करके बताएं कि फलां का लोन दो, केस खराब है। उन्होंने कहा मैं क्या कहूं, जनरल मैनेजर कहने से करना पड़ेगा। जनरल मैनेजर से पूछो, डायरेक्टर से कहना पड़ेगा, डायरेक्टर कहेगा हमारा मिनिस्टर कहेंगे तो क्या होगा। तो इस बैंकिंग सेक्टर में क्रोनी कैपिटलिज्म जबरदस्त है, ये मानना पड़ेगा। पुरवार साहब क्या कहेंगे? भाई सुब्रमण्यम साहब की बात अपनी जगह पर, अगर उनका ये पर अपना आउटलुक है तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है आज, अगर आप एनपीए की टोटल पोजीशन लें, क्या एनपीए की पोजीशन है? ग्रॉस एनपीए अराउंड 5.5, 6%, नेट पीए अराउंड 2.5, 3%। आप अगर 2002, 2003 या 2000 में देखें, ग्रॉस एनपीए यूज्ड टू बी 7-8% एंड नेट एनपीए यूज्ड टू बी 3.5, 4%, जबकि ऐसा कोई स्लो डाउन नहीं था। पुरवार साहब, जो मुद्दा यहाँ पे उठाया है मिस्टर सुब्रमण्यन ने, आप इस सवाल का क्या आप इस सवाल का सीधा जवाब देना चाहेंगे? वाकई ऐसा है कि अगर राजनीतिक दबाव है तो कर्ज देना पड़ता है? देखिए साहब, मैं तो ये कहूंगा कि राजनीतिक दबाव के सामने भी बहुत से बैंकर्स हैं जो उठ खड़े होते हैं और नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आज के दिन कि राजनीतिक दबाव में काम नहीं होता, काम जरूर होता है। लेकिन बहुत सारे बैंकर्स ऐसे हैं जो उस दबाव में नहीं आते। ओके, अमिताभ, चूंकि आप प्राइवेट सेक्टर बैंक से हमेशा जुड़े रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री को आपने करीब से देखा है, अंदर की कहानी आप समझते हैं। ये कहा जाता है आमतौर पे कि हिंदुस्तान में जो बिजनेसमैन है वो मारुति में आके कर्ज लेते हैं और फिर मर्सिडीज में आके कहते हैं कि जी हम तो दिवालिया हो गए, अब हमारा कर्ज आप माफ कर दीजिए या एनपीए कर दीजिए। सही है बात? नहीं, ऐसा नहीं है, जनरलाइज नहीं कर सकते। जो भी आज मैंने भी पेपर में पढ़ा है अबाउट दिस सीबीआई, अच्छा सिग्नल है। बट हमारे देश में एक प्रॉब्लम है कि हम एक्सट्रीम एंगल चले जाते हैं। सबको होना चाहिए। आई बीन ए बैंकर, पुरवार साहब ने पूरी अपना लाइफ बैंकिंग में बिताया है। क्रेडिट बहुत स्पेशलाइज्ड रोल होता है। क्रेडिट में डिसीजन लेने पड़ते हैं, गट फीलिंग होती है, एक्सेल शीट होती है। रही बात आपने जो बोला कि करप्शन मॉडल, एक कहावत है कि आदमी कुर्सी संभाल के ही कलम चलाता है। सो एक्सट्रीम एंगल नहीं है। अगर आज ये जो भी हमने पेपर में पढ़ा, अगर उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया और सीवीसी के थ्रू सीबीआई चला गया, मेरे हिसाब से वैसे ही इकोनॉमी इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग वेल। बैंक लेंड नहीं कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, ऊपर से अगर फियर आ जाएगा कि क्रेडिट भी, मेरे क्रेडिट डिसीजन अगर गलत चला गया तो मैं सीबीआई इंक्वायरी में आ जाऊंगा, तो काम तो पूरा ठप पड़ जाएगा। सो देर आर पैरामीटर्स टू जज यस कि ये गलत लेंडिंग थी, रॉन्ग लेंडिंग, सही लेंडिंग थी, मोर्टेलिटी रेशियो है, सिंगल बैंक एक्सपोजर है। प्राइवेट सेक्टर में इतना एनपीए क्यों नहीं होता है, खाली पब्लिक सेक्टर में क्यों होता है? सो अगर चेक्स एंड बैलेंसेस लिए जाएं, allow credit guys to take their decision, but at the same time they should आप be ये कह रहे हैं कि ये काम सीबीआई के हवाले, जैसे कि सुब्रमण्यन साहब भी कह रहे हैं कि सीबीआई क्या इसको कर सकती है, क्योंकि जो डर आप उठा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने हर एक मामले की जांच अपने हाथ में जब से ले ली है, तो हम देख रहे हैं कि पिछले सालों में सिर्फ प्रोजेक्ट रुके हैं। हर 6 महीने में रुके हुए प्रोजेक्ट की तादाद बढ़ती जा रही है और करीब 700 प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। 7.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट रुक गया है, क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी फाइल को क्लियर नहीं करना चाहता कि इसके पीछे भ्रष्टाचार मान लिया जाएगा, इसकी जांच हो जाएगी। इस लिहाज से सीबीआई का आना खतरे से खाली नहीं है। इसको समझेंगे और करीब से एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। हम बात कर रहे हैं कि क्या सीबीआई को अब बैंकों के एनपीएस की जांच करने की जरूरत है, जैसे कि संकेत सीबीआई डायरेक्टर की ओर से सामने आए हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन ए.के. पुरवार साहब, टीएसआर सुब्रमण्यन जो की पूर्व कैबिनेट सचिव हैं, और जाने माने बैंकर अमिताभ चतुर्वेदी भी। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी, 2 सवाल उठते हैं। पहले कि क्या सीबीआई वाकई एनपीएस की रिकवरी में कोई मदद कर सकती है, और दूसरी ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उल्टा हो और बैंक
बैंकर जो हैं वो लोन देने से ही घबराने लगे कि उनके ऊपर सीबीआई की जांच बैठ जाएगी। मिस्टर सुब्रमण्यन, आपको क्या लगता है, पहले सवाल का अगर जवाब ले कि क्या सीबीआई की जांच की खबरों से या सीबीआई नजर रख सकती है इस बात के सामने आने से जो डिफॉल्टर्स हैं वो पैसे लौटाएंगे? आपका सवाल सही है। मेरे विचार में कम चांस है कि सीबीआई आने से कोई इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन उससे निकले। जो मेनली इस कारण से कि प्रॉब्लम नहीं है, ये कारण नहीं है, प्रॉब्लम ज़बरदस्त है, लेकिन सीबीआई शायद कदाचित उचित माध्यम नहीं है, एजेंसी नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। आपने ब्रेक से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि सुप्रीम कोर्ट आने की वजह से मार्केट में मंदी हो गई, सब खत्म हो गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, सोचने की बात है। क्या प्रॉब्लम की वजह से सुप्रीम कोर्ट आया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने 2G क्रिएट किया? सुप्रीम कोर्ट ने कोलगेट क्रिएट किया? सुप्रीम कोर्ट ने CWG क्रिएट किया? तो आप ये इस किस्म के कैजुअल कमेंट सुप्रीम कोर्ट की वजह से, अगर ये गवर्नमेंट या सिस्टम जिसमें है RTI नहीं चाहेंगे, लोकपाल नहीं चाहेंगे, कन्विक्ट्स को कोर्ट में रखेंगे और उस किस्म की हम सत्ता चलाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि कोई आके हमें चेक न करें, कल आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को बंद कर लो क्योंकि इकोनॉमी को हमारा बंद कर लिया है। तो वो तो बिल्कुल अलग आर्ग्यूमेंट है। फिनेंशियल सेक्टर को क्लीन रखना काम फिनेंशियल सेक्टर का है। बैंक्स के ऊपर क्या कंट्रोल है? कोई कंट्रोल आज की तारीख वैलिड कंट्रोल्स नहीं है। बैंक्स के डायरेक्टर्स, नॉमिनीज कैसे आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह में, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। कोई संस्था जिसके ऊपर चेक कंट्रोल, इंटरनल चेक, एक्सटर्नल चेक नहीं है, वो संस्था इंडियन कंडीशन में बर्बाद कर लेगा, और ये बैंकिंग सेक्टर एक एग्जाम्पल है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें बुराई करना मेरे विचार में, आज की तारीख में कोई एक एजेंसी है इंडिया में जिसकी वजह से हमारा सिस्टम चल रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट है। इतना कैजुअली बोलना मुनासिब नहीं है। बिल्कुल मिस्टर सुब्रमण्यन, लेकिन क्या इस मामले में सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट की वजह से वाकई रिकवरी में मदद मिलेगी? पुरवार साहब, आपकी क्या राय है इस पे? देखिए साहब, ऐसा है कि रिकवरी और रिहेबिलिटेशन और रिस्ट्रक्चरिंग ये एक बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब है, और सीबीआई ऐसी संस्था के आने से क्या रिकवरी में कोई फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में ऐसी आशा मुझको बहुत कम है। लेकिन हाँ, अगर हम CDR मैकेनिज्म को और एक्टिवेट करें, रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म को और एक्टिवेट करें, और जो डिफॉल्टर बारोअर जहाँ इंटीग्रिटी इश्यूज हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव लीगल स्टेप्स ले, तो मैं समझता हूं पुरवार साहब, देश में अगर 100 रुपए का बैंकिंग सेक्टर है तो 25 रुपए SBI ग्रुप हो जाता है। आप उसके साथ इतने सालों से जुड़े रहे, उसके प्रमुख रहे हैं, तो आपको एक अंदाजा होगा कि कितना ऐसा हिस्सा है विलफुल डिफॉल्टर्स का? विलफुल डिफॉल्टर्स का हिस्सा अगर टोटल सिस्टम में देखें तो 10% 15% जो डिफॉल्टर्स हैं वो जरूर विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, लेकिन 80 to 85% जो डिफॉल्टर्स हैं they are because of different reasons, because of industry situation, because of slowdown, because of rupee depreciating in such a bad way in such a short time. उसके बहुत सारे reasons. बिल्कुल, इनफैक्ट डॉक्टर रंगराजन ने भी कल यही बात कही थी वहाँ पर सीबीआई डायरेक्टर के इस बयान का जवाब देते हुए। लेकिन फिलहाल इस चर्चा को खत्म करें और एक ब्रेक ले। उसके पहले अमिताभ, इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा अहम सवाल है वो ये कि सीबीआई कैसे बीच में आती है जब आप कहेंगे कि इस मामले में कोई फ्रॉड है। अगर कंपनी ने वाकई में अपनी इनकम कहीं छिपाई है, अगर वो आपको दिखा रहे हैं कि लॉस है लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, अगर फंड का डाइवर्जन हुआ है, लिया गया था कर्ज किसी फैक्ट्री को लगाने में, उसकी जगह प्रमोटर ने कहीं जमीन खरीद ली है, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, या पैसा कहीं विदेश में ले गए हैं, तो क्या इस तरह की चीजें प्रूफ करना एक बैंकर के लिए मुमकिन होगा? क्योंकि जब आप कंप्लेन करेंगे, जब एक बैंकर कहेगा कि यहाँ पर एक फ्रॉड का केस है, तभी तो कोई सीबीआई की जांच होगी। मेरे हिसाब से हर एक बैंक में इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस मैकेनिज्म होते हैं। एक बार अकाउंट अगर एनपीए हो गया, स्ट्रेस हो गया, रीस्ट्रक्चरिंग, उसके बाद भी अगर उनके इंटरनल मैकेनिज्म से फ्रॉड डिक्लेयर हुआ और लगे कि किसी ने जानबूझ के पूरा आर्टिफिशियल एंड देयर इज ए कन्वेंस बिटवीन द क्रेडिट पर्सन एंड द बोरोवर, देन इट्स वर्थ गोइंग टू सीबीआई एंड टेलिंग देम या देयर इज ए सिस्टमेटिक फ्रॉड विच हैज हैपेंड इन माय बैंक देयर। बट जस्ट बिकॉज कि एक एनपीए हो गया और सीबीआई को दे दिया कि आप रिकवर कर लो, दैट फियर साइकी अगर क्रिएट हो गया, मेरे हिसाब से निगेटिव इम्प्लीकेशन ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री और लेंडिंग पे बहुत बड़ा होगा। और उस प्रोसेस में आप 200-500 करोड़ कलेक्ट भी कर लेंगे, बट पूरा बैंकिंग सिस्टम, हर एक क्रेडिट आदमी को लगेगा कि अगर मैंने ये कॉल लिया और अगर गलत गया तो मेरे घर पे सीबीआई आ जाएगी, तो वो डिसीजन ही नहीं लेगा। आपके इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेज लगाइए, फ्रॉड
अगर हो गया है तो उसको इंटरनली डिसाइड कर लीजिए यस इज ए फ्रॉड, उसके बाद आप सीबीआई को दे दें, नाउ यू टेक इट फॉरवर्ड, दैट कुड बी ए वाया मीडिया, बट हर एक एनपीए को सीबीआई यूज़ करना मेरे हिसाब से सही नहीं। बिल्कुल, दरअसल यहाँ पे सीबीआई का भी यही कहना है कि बैंक्स फ्रॉड को आइडेंटिफाई करें और रिपोर्ट करें तो वो मदद कर सकते हैं रिकवरी में। बैंक्स दरअसल ऐसा नहीं कर रहे हैं, बैंक्स ढिलाई बरतते हैं, बैंक्स फ्रॉड को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। ये बयान फिलहाल सीबीआई का है, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में। क्या बैंकों के बढ़ते हुए एनपीए का हल निकालने के लिए अब सीबीआई की मदद की जरूरत है? जिस तरह से बयान निकल कर आए हैं कि सीबीआई कई एनपीए के मामलों की जांच कर रही है, उस पर हमारी ये चर्चा चल रही है। इसको आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि सीबीआई का डर दिखाने की शायद कम से कम 10-15% डिफॉल्टर्स को वाकई जरूरत है, जो कि जेन्युइन नुकसान में आने की वजह से, मंदी की वजह से लोग डिफॉल्ट नहीं कर रहे बल्कि शायद जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डर यह है कि अगर बैंकर्स को लगेगा कि उनके फैसलों की जांच सीबीआई करेगी तो कोई भी कर्ज देना ही नहीं चाहेगा। अमिताभ, जो ये बात आप कर रहे थे, ये बताइए कि क्या एक ऑब्जेक्टिव तरीका है पता करने का कि ये जो क्रेडिट डिसीजन था ये सही था या गलत था? क्योंकि कंपनी है, बिजनेस है, किसी को भी कभी भी किसी वजह से घाटा लग सकता है। नहीं, अगर आप 4-6 पैरामीटर्स करें, आई एम श्योर हर एक बैंक इस पैरामीटर्स को पार्टली फॉलो भी करते हैं। जैसे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एक सिंगल आदमी के नहीं हाथ में है, 4-6-5 लोग साथ में बैठ के डिसीजन लेते हैं, तो आपका फ्रॉड टाइप ऑफ और पेपर प्रोजेक्ट्स पे लेंडिंग रुक सकती है। सेकंड, अगर आप देखें एक बैंकों में एक वर्ड होता है क्विक मोर्टेलिटी। अगर मालूम पड़े पर्टिकुलर क्रेडिट ऑफिसर के लोन सैंक्शन के विदिन 1 ईयर के अंदर अगर वो एनपीए हो गया है, सो यू नीड टू गो बैक एंड आस्क दैट पर्सन कि आप जो लोन सैंक्शन करते हो 1 साल के अंदर ही एनपीए हो जाता है, क्या रीज़न है? सो देर आर लॉट ऑफ फिल्टर्स विच वी कैन पुट वेयर लेट्स टेक एक बोरोवर खाली एक ही बैंक के पास जाता है और बैंक उसकी पूरी लेंडिंग रिक्वायरमेंट खुद फुलफिल करता है, फिर भी एक वो हो सकता है कि आपने शायद देखा नहीं, अप्रेजल नहीं किया। टेले बोरोवर कि आप 3 आदमी से और लोन लेकर के आइए, अगर आपके 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो मैं 300 दूंगा और बाकी 200 आप 2 और बैंकों से लेके आइए, सो 2 लोग का और भी अप्रेजल होगा। सो दैट ऑल्सो विल गिव यू कॉन्फिडेंस सेइंग दैट प्रोजेक्ट अप्रेजल हमारा सही था कि नहीं। सो ऐसे 4-6 पैरामीटर्स लगा करके आप लेंडिंग कीजिए, बट फियर टू सम एक्सटेंट इज गुड, बट अगर इफ़ यू क्रिएट दैट एज ए स्वॉर्ड कि आप गलत अगर हो गए और अगर एनपीए हुआ तो सीबीआई आ जाएगी, मेरे हिसाब से द डैमेज कैन बी बिग फॉर द इकोनॉमी एज ए होल। बिल्कुल मिस्टर सुब्रमण्यन, जैसे कि आप शुरुआत में कह रहे थे कि बड़ी कंपनियों को दरअसल स्ट्रांग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, वहां पर एनपीए ज्यादा हो रहे हैं, ये एक साफ तौर पे सिग्नल है कि कहीं ना कहीं प्रोसेस में कमजोरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये भी सही है कि मोस्ट कंपनीज, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी जेन्युइन है, उसमें भी कोई दो राय है नहीं। ये भी सही है कि कई बैंकर्स, कई बैंक्स जेन्युइन हैं, वो तो इश्यू नहीं है, इश्यू ब्लैक एंड वाइट नहीं है। इसमें तो बिल्कुल साफ है कि अगर सीबीआई आया तो उसका ओवरऑल बेनिफिट्स बहुत कम होंगे, ओवरऑल नुकसान बहुत ज़्यादा होने की ज़रूरत है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को ज़बरदस्त इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि क्या हर लोन ऑब्जेक्टिव है या नहीं है, कितने लोन्स प्रेशर से होते हैं, कितने लोन जेन्युइन अप्रेजल से होते हैं, और क्या अपने को सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैसा करना है, बाहर से करना ये मुश्किल है। ऑल 3 आर करेक्ट पोजीशंस। पुरवार साहब, क्या वजह है कि पिछले अगर आप 4, 5, 6 क्वार्टर्स का रिकॉर्ड देखें तो प्राइवेट बैंक्स में एनपीए ज़्यादा नहीं हो रहे, लेकिन सरकारी बैंकों के एनपीए डबल हो गए? पुरवार साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है पुरवार साहब से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। मिस्टर सुब्रमण्यन, क्या आपको ऐसा लगता है कि वाकई में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो अपने आप को संभाल पा रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि क्रेडिट प्रोसेस उनका बेहतर है, सरकारी बैंकों के जो क्रेडिट के डिसीजंस हैं उसमें कहीं खामी है, या फिर इन जनरल बिल्कुल सही है। सेकेंडली, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ओनर्स, जो भी ओनर्स हों, दे टेक लार्जर इंटरेस्ट। पब्लिक सेक्टर बैंक में ओनर गवर्नमेंट है, उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, ये भी वजह है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि क्यों प्राइवेट सेक्टर बैंक, हालांकि एक ज़माना था 50 साल पहले, प्राइवेट बैंकर्स जो हैं बहुत ज़्यादा एनपीएस थे, क्योंकि ज़्यादा बदमाशी कर रहे थे पब्लिक सेक्टर बैंकर्स, और अच्छा था। अब रिवर्स हो गया है, बहुत इस सेक्टर में इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है।
मिस्टर पुरवार, आपने अगर ये पूरी बात ना सुनी हो क्योंकि तकनीकी दिक्कत थी, सवाल ये था कि क्या प्राइवेट सेक्टर बैंकों के एनपीए कम होने की वजह यह है कि उनका क्रेडिट का अप्रेजल सिस्टम बेहतर है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कहीं कोई खामी है? देखिए साहब, ऐसा है, इस चीज़ को तो मैं स्टेट बैंक का हूँ, स्टेट बैंक का मेरा 39 साल का इतिहास है। अगर स्टेट बैंक का अप्रेजल सिस्टम के कंपैरिजन में कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक कहे कि बेटर है तो मैं ज़रा भी मानने को तैयार नहीं हूँ। पब्लिक सेक्टर सिस्टम की अपनी अच्छाइयाँ हैं, अपने अप्रेजल्स हैं, अपने इश्यूज हैं, अपनी ऑल इंडिया कवरेज है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वहाँ पर थोड़े बहुत एनपीए जाना ज़्यादा होना स्वाभाविक है, तो इसको मान के चलना पड़ता है और उसकी उसी हिसाब से उस इश्यू को एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, और ये भी बात है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में अमूमन चूंकि इंडस्ट्री में बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों का है तो उनका बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा बड़ा है। अगर कमज़ोर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, उन सभी को कर्ज देना पड़ता है कि वो सरकारी कंपनियां हैं, इस वजह से शायद सरकारी बैंक उन्हें ज़्यादा कर्ज देते हैं। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, पर जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है मिस्टर सुब्रमण्यन, क्या उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोरी है? एक जैसे हमने बात कही कि सरकारी बैंक है इसलिए उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है देश की इकोनॉमी को। देखिए, जहां एनपीए डबल होते हैं 2 साल में, ये बहुत वरीसम फैक्टर है, तो कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। हाँ, मार्केट में मंदी है, वो तो ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन तो क्लियरली सीबीआई नहीं है, लेकिन इस सेक्टर का इंटरनल क्लीनअप बहुत ज़रूरत है। अमिताभ, एक आखिरी बात आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने किंगफिशर के मामले में देखा, 3 एयरक्राफ्ट्स हैं और वो किसी कंपनी से लीज पे लिए गए हैं, फॉरेन फाइनेंसर है और वो उनको दरअसल वापस मिलने चाहिए क्योंकि उनका एक्सपोजर है, लेकिन यहाँ पे टैक्स अथॉरिटीज़ ने उन एयरक्राफ्ट्स को पकड़ रखा है कि पहले हम अपना टैक्स वसूलेंगे। तो क्या जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट की बात होती है बैंकिंग के नज़रिए से, उसमें भी कहीं खामियां हैं और सुधार की ज़रूरत है? लास्ट 10 ईयर्स में रिकवरी फॉर द बैंक्स हैज़ इम्प्रूव, काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। सरफासी एक्ट आने के बाद, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, बट अभी भी पेपर रिक्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा है। अभी भी आपको न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देना है, बिड मंगाना है। प्राइवेट बैंक्स, सर आई थिंक सुब्रमण्यन सर बोल रहे थे कि प्राइवेट बैंक डिसीजन मेकिंग फटाफट हो जाता है। तो अगर पर्टिकुलर केस जो आपने इसका एग्जांपल दिया, अगर वो प्राइवेट बैंक के हाथ में होता तो वो यहीं पे प्लेन बेच ही करके अपना पैसा पहले रिकवर कर सकते, इनकम टैक्स और बाहर वाले फिनेंसर बाद में आते रहते। तो डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, नहीं तो लास्ट 10 साल में काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। सरफासी एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन हैज़ हेल्प बैंक्स टू रिकवर मनी फ्रॉम देयर बोरोवर्स। ओके, यानी काफ़ी हद तक सुधार देखने को मिले हैं। इसके बावजूद भी अगर एक बार फिर से 10 साल पहले के लेवल पर एनपीएस लौटने लगे हैं तो सवाल उठने स्वाभाविक हैं। हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कुछ केसेस हो सकते हैं जो शायद 10 से 15% के आसपास का नंबर भी अगर निकल कर आ रहा है तो काफ़ी अलार्मिंग है, जहां पर शायद वाकई ज़रूरत है कानून के डंडे का इस्तेमाल करने की, दबाव डाल के पैसे वसूल करने की, क्योंकि ये शायद बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं कि हर तरफ मंदी है तो हम भी डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।